जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिशन मास्टर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका साथी दोस्त दीपक और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख रूप से 3 प्रश्नों के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ग 2 की काउंसलिंग कब तक होगी। क्या गर्मियों की छुट्टी जो कि मई माह में लगने वाली है, क्या उसके पहले आप गवर्नमेंट शिक्षक बन जाएंगे? क्या उसके पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी? दूसरा प्रमुख प्रश्न है वर्ग 3 का रिजल्ट कब आएगा और इनकी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी साथियों। क्या इनकी भी गर्मी की छुट्टी के पहले ज्वाइनिंग प्रॉपर रूप से हो जाएगी? और तीसरा प्रश्न है क्या जनगणना का असर आपकी इस भर्ती पर पड़ सकता है, मतलब काउंसलिंग पर या रिजल्ट पर पड़ सकता है? इन तीनों प्रमुख प्रश्नों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले साथियों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनगणना का। साथियों, जनगणना जैसा कि आप सभी जानते हैं हर 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है। सेंसस जो होती है, पिछली सेंसस जो हुई थी, पिछली जो जनगणना हुई थी हमारी, वह सन 2011 में हुई थी। और 2011 से अगर 10 वर्ष को जोड़ा जाए तो 2011 में यह जनगणना होने की थी। 2021 में जनगणना होने की थी, लेकिन 2021 में कोरोना काल होने के कारण यह जनगणना टाल दी गई और अब 15 वर्षों के बाद में यह जनगणना 2026 में और 27 में होने वाली है। 2026 में का प्रथम चरण इसका मई माह से चालू होने वाला है, यानी मई माह में 1 मई से 30 मई तक इसकी मकानों का सूचीकरण ये सब कर लिया जाएगा साथियों। उसके पहले क्या आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी? दूसरा सेशन जो होगा, इसका दूसरा चरण जो होगा जनगणना का, वह 2027 में होगा, जहां पर प्रॉपर रूप से जनगणना होगी। लेकिन 2026 में अभी मई माह में इसका प्रथम चरण चालू हो रहा है 1 मई से 30 मई तक। तो क्या उसके पहले जनगणना का असर हमारी भर्ती पर हो सकता है? तो साथियों, अगर गवर्नमेंट को 15 वर्षों के बाद में अगर यह जनगणना करवा रही है सर, तो कर्मचारियों की 2011 से लेके तो 2021 तक अभी मतलब 2026 तक देखे तो 15 वर्ष हो गए। इस ड्यूरेशन में कई कर्मचारी रिटायरमेंट हो चुके हैं साथियों। तो जनगणना में चूंकि बहुत अधिक कर्मचारियों की ज़रूरत होती है, तो अगर गवर्नमेंट को कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो निश्चित रूप से आपकी वर्ग 2 की काउंसलिंग बहुत जल्द कर ली जाएगी। यानी फरवरी माह में, अभी हमारे पास में पूरा फरवरी माह है, मार्च है और अप्रैल है साथियों। अप्रैल माह में काउंसलिंग स्टार्ट, मतलब ट्रेनिंग जो है, प्रशिक्षण जो है कर्मचारियों का स्टार्ट हो जाता है। तो उसके पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग लगभग मुझे लगता है कि गवर्नमेंट करवा लेगी, क्योंकि वर्ग 2 के संबंध में अगर हम बात करें तो आपका सब रेडी टू यूज़ है, मतलब सब बना बनाया है। बस काउंसलिंग करवा के आपको स्कूल अलॉट करने हैं और आपको लगभग 5-6 दिन का एक प्रशिक्षण, इंडक्शन ट्रेनिंग रहती है, वो कंप्लीट करके आप पूर्ण रूप से गवर्नमेंट कर्मचारी बन जाएंगे। उसके बाद में आपका अगर ये प्रक्रिया फरवरी के एंड तक या मार्च में भी कर ली जाए तो अप्रैल में ट्रेनिंग है, अप्रैल में आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी और आप एक गवर्नमेंट कर्मचारी के रूप में शिक्षक बन जाएंगे साथियों। साथ ही वर्ग 3 की बात करें तो वर्ग 3 का रिजल्ट, जैसा कि अभी ESB एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने सारी अपडेट ले ली है, तो मुझे लगता है कि फरवरी के लास्ट वीक तक आप वर्ग 3 वालों का रिजल्ट आ जाएगा। और वर्ग 3 का भी कार्य जो है जल्दी होने का कारण ये है कि वर्ग 3 में जनगणना में अधिकतर वर्ग 3 वाले शिक्षक जो है वह जल्दी मतलब ज़्यादा लगाए जाते हैं। तो हो सकता है कि अगर कर्मचारी की संख्या कम पड़ी तो वर्ग 3 वालों का रिजल्ट बहुत जल्दी दे दिया जाए और जल्दी ही उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस भी कंप्लीट कर ली जाएगी। तो जनगणना का भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा साथियों, आपकी काउंसलिंग पर, आपके रिजल्ट पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर इन 2 माह में अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो फिर ये मान सकते हैं साथियों कि आपकी जो ज्वाइनिंग है गर्मी के बाद में होगी, यानी मई माह में जनगणना का कार्य चलेगा। तो उस ड्यूरेशन में फिर किसी भी प्रकार की आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस रुक सकती है 1 माह के लिए। फिर आपकी जो ज्वाइनिंग है जून माह में होगी साथियों। आइए और अधिक विस्तृत जनगणना के बारे में जानने के लिए जो ऑथेंटिक न्यूज है, जो जनगणना होनी है, वो हम मोबाइल स्क्रीन पर देखते साथियों।
जैसा कि आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर कि यह जो पत्र है, यह जो लेटर है भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, यानी होम मिनिस्टर, होम अफेयर्स जो है गृह मंत्रालय है उसके द्वारा जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश को लिखा गया है। यह सभी मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर को लिखा गया है। ये देख लीजिए, प्रति प्रमुख जनगणना अधिकारी, प्रमुख जनगणना अधिकारी, कलेक्टर, मतलब जो जनगणना अधिकारी होता है वो जिले का कलेक्टर होता है, उन सबको लिखा गया है। विषय क्या है इसमें देख लीजिए। विषय जनगणना 2027 के प्रथम चरण यथा मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के संबंध, गणना के जिला स्तरीय प्रशिक्षण के संबंध में। मतलब अभी जो प्रशिक्षण होने हैं यह मास्टर ट्रेनर के होने हैं साथियों। अभी जो जनगणना करने वाले कर्मचारी उनका नहीं होना है, तो यह केवल मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण के संबंध में यह पत्र लिखा गया है। देख लीजिए क्या लिखा है। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि जनगणना 2027 का कार्य 2 चरणों में संपादित किया जाना है। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना का कार्य मध्य प्रदेश राज्य में दिनांक 1 मई से 30 मई 2026 की अवधि में किया जाना है, मतलब मई माह में पूरा, जो कि गर्मी की छुट्टी लगती है कर्मचारियों की, जिसकी अधिसूचना मध्य प्रदेश के राजपत्र दिनांक 23 जनवरी 2026 में प्रकाशित की गई है। जनगणना कार्यों को समय सीमा में संपादित कराने के लिए राज्य शासन के अधिकारियों का विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। इसी अनुक्रम में 2027 के प्रथम चरण यथा मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना के कार्य के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम समय प्रातः 10:30 से 5 बजे तक रखा गया है। आयोजन कहाँ? जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय के सभागार में। मतलब मई माह में जो है जनगणना होनी है, तो उसका प्रशिक्षण जो है मास्टर ट्रेनर का हो रहा है। इसके बाद मास्टर ट्रेनर कर्मचारियों को क्या ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे। तो इस हिसाब से आपका जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है दोस्तों, इन 2 माह में कर ली जाएगी। या तो फरवरी मार्च आपके पास में है, और अप्रैल में भी अगर आपकी ज्वाइनिंग उसके पहले हो जाती है तो फिर आपको भी प्रशिक्षण मिल जाएगा और आपकी भी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी साथियों। यानी आप गर्मी के पहले पहले एक गवर्नमेंट शिक्षक बन जाएंगे, और ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशी का विषय है। इसी प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए मिशन मास्टर बाय दीपक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा प्रमुख उद्देश्य दोस्तों आपको गवर्नमेंट शिक्षक बनाना है और सही ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करना है। थैंक यू।